मॉडर्न सिटीज जितनी इंस्पायरिंग होती हैं उतनी ही प्रॉब्लमेटिक भी होती हैं। सामूहिक शहरीकरण के कारण इंसानों के सामने कई चुनौतियां आ रही हैं। हम इनका सामना कैसे कर सकते हैं? जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आविष्कार। शहरों को स्मार्ट और फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं और इसके लिए कंपनीज ने कई आविष्कार किए हैं जिनसे शहरों और नागरिकों दोनों को ही फायदा हुआ है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही इन्वेंशंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सभी शहरों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नंबर 20, ब्राइट बाइक लेन। भीड़ से भरे शहर में साइकिलिंग करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इन साइकिलिस्ट को सेफ रखने के लिए कुछ उपाय हैं जो कि किए जा सकते हैं। इसके लिए हम नॉर्दर्न पोलैंड के इस आइडिया को भी फॉलो कर सकते हैं। इस बाइक पाथ पर हजारों छोटे छोटे ल्यूमिनोफोबर्स हैं जो कि एक सिंथेटिक मटेरियल है और ये 10 घंटों तक मंद रोशनी प्रदान कर सकता है, जिसके बाद ये दिन के उजाले में भी खुद को रिचार्ज कर लेता है और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी नहीं है। और रात में साइकिल चलाने वालों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। दिखने में भी ये काफी खूबसूरत होते हैं। नंबर 19, पेडल चार्जर्स। फ्रांस में तकरीबन 20 अलग अलग शहरों ने इस रोमांचक आविष्कार को अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया है और इसकी मदद से आप अपना फोन पैडलिंग करते हुए चार्ज कर सकते हैं। इन आविष्कारों को खास करके स्टेशन और एयरपोर्ट पर इंस्टॉल किया गया है और इसे सस्टेनेबल एनर्जी कंपनी वीवैट द्वारा बनाया गया है और ये एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ साथ आपके फोन को भी डिस्चार्ज नहीं होने देते। वहीं बाइकर्स यहाँ पर वाईफाई भी एंजॉय कर सकते हैं। काश की ऐसी चीजें फास्ट फूड रेस्टोरेंट में भी हो जाएं। नंबर 18, रोल होने वाले बेंचेस। ऐसा लगता है जैसे ये पुराने जमाने की कपड़े सुखाने वाली मशीन का मॉडर्न रूप है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि आपकी पैंट को गीला नहीं होने देगी। इन रोलिंग बेंचेस को साउथ कोरियन डिजाइनर सुंग वू पार्क के द्वारा बनाया गया था ताकि शहर में भीगे हुए बेंचेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। अगर कभी आपकी बेंच गीली होती है, आप सिर्फ हैंडल को घुमाकर सूखी साइड पर बैठ सकते हैं। सच में साउथ कोरिया ने बहुत ही बढ़िया चीज का निर्माण किया है। आखिरकार थके हुए पैर से तो अच्छी है सूखी पैंट। नंबर 17, चालान काटने वाला रोबोट। आपको कोई भी पुलिस अफसर ये बता सकता है कि चलते हुए ट्रैफिक को रोकना कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए ऑफिसर्स ये काम थोड़ी दूरी से ही करते हैं। लेकिन स्पीडिंग टिकट रोबोट की मदद से ऑफिसर्स ये काम अपनी पेट्रोल कार में बैठे बैठे कर सकते हैं, जिसके लिए वे एक्सटेंडेबल आर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर रोबोट को बिठाया जाता है। रोबोट के पास डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने के लिए स्कैनर भी है और अपराधी भाग न जाए इसके लिए वे उनके सामने एक नुकीली आर्म भी रखते हैं। यही नहीं, ये रोबोट आपका चालान आसानी से काट सकते हैं और आप इसे एक जेरॉक्स मशीन समझ सकते हैं जिसके पास ऐसा करने के लिए अनुमति है। और तो और इनके पास अपनी हेलमेट भी है। नंबर 16, पेड़ों को अडॉप्ट करें। पेड़ों की संख्या बढ़ाकर हम शहरों की सुंदरता को भी बढ़ा सकते हैं और इनके द्वारा हम शहरों में बढ़ती हुई गर्मी से भी निपट सकते हैं, वो भी कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से। साथ ही साथ हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। कई शहरों में पेड़ उनकी उम्र पूरी होने की वजह से या फिर उनके आसपास मौजूद कंक्रीट के जंगल की वजह से मरते जा रहे हैं। इसीलिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मेलबर्न के शहर ने अर्बन फॉरेस्ट विजुअल बनाया। इनकी वेबसाइट भी लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पेड़ों की सभी स्पीशीज को कोई ना कोई सिंबल दिया गया है और उनका रंग बताता है कि वे और कितने साल जीने वाले हैं। इसकी मदद से लोगों को और सिटी प्लानर्स को ये जानकारी मिलती है कि उन्हें और कौन कौन से पेड़ लगाने की जरूरत है। नंबर 15, बस फेयर। न्यूयॉर्क सिटी को उसके ट्रैफिक के लिए जाना जाता है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स को अपने हिसाब से बदल सकते। आश्चर्य की बात तो ये है कि बिग एप्पल्स की इलेक्ट्रिक बसें ऐसा कर सकती हैं, जहां बसेस और ट्रैफिक सिग्नल दोनों में ही सेंसर्स लगे होते हैं जिनकी मदद से बसेस हरी सिग्नल को हरा रख सकती हैं या फिर लाल सिग्नल को बदल सकती हैं। प्राथमिकता देने के लिए इस तकनीक से इन्होंने अपने ट्रैवलिंग का 20% समय बचाया है। एमिशन न करने वाली इन बसों को ओवरहेड पावर आर्म की मदद से चार्ज किया जाता है जिन्हें इनकी छत से अटैच किया जाता है। वाह, बस से ट्रेवल करना भी इतना तेज हो सकता है। नंबर 14, सेंसर वाला शहर। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसने हम सभी को एक दूसरे से जोड़ कर रखा है और इसी तरह की चीज से हम स्मार्ट सिटी की तरफ अपने कदम आसानी से बढ़ा सकते हैं। वैसे तो ऐसे कई सेंसर्स हैं हमारे अगल बगल जिनका इस्तेमाल हम पहले से ही कर रहे हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन लेवल को मॉनिटर करना, ट्रैफिक जैम का पता लगाना। लेकिन इन सेंसर्स को कहीं और भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि कचरा इकट्ठा करने के काम में। जी हाँ, एम्स्टर्डम में तकरीबन 2000 डब्बों में इस तरह के सेंसर्स लगाए गए जो कंपनी को ये बताते हैं कि उन्हें कब खाली किया जाना चाहिए, जिससे खाली बीन्स को जमा करने की समय की बचत होती है। इससे सिटी ज्यादा साफ सुथरी हुई है क्योंकि उनको पता है कि इन डिब्बों को कब खाली करना है। इन ओटी सेंसर्स को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है जो ये साबित करता है कि ये एक बेहतरीन इन्वेंशन है। नंबर 13, VR अर्बन प्लानिंग।
कल्पना कीजिए कि आपके पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम बड़े स्तर पर चल रहा है और आपको ये नहीं पता कि वो जगह कैसी दिखने वाली है। इस वक्त तो ये एक बदसूरत कंस्ट्रक्शन साइट से ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आगे जाकर कैसी दिखने वाली है? इसका जवाब UDLR स्टूडियोज ने खोज निकाला। उन्होंने आर्किटेक्चर, ब्लूप्रिंट्स और वर्चुअल रियलिटी को एक कर दिया है। VR इनेबल्ड डिजाइन की मदद से लोकल लोग और संभावित खरीदार खुद को इस बिल्डिंग के पूरा होने से पहले ही फिनिश्ड बिल्डिंग का एहसास ले सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से शहरीकरण करते वक्त उत्पन्न हो रही सामूहिक समस्याओं से निपटा जा सकता है और संभावित खरीदारों को भी यह अंदाजा आ जाता है कि उनकी प्रॉपर्टी अंदर और बाहर से कैसी दिखने वाली है। नंबर 13, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग। अगर हम एनर्जी सेविंग आइडियाज की बात करें तो ये स्ट्रीट अपने नाम के हिसाब से काम करती है। ये लाइट्स अपने अगल बगल मौजूद रोशनी के हिसाब से खुद का प्रकाश निर्धारित कर सकती है। साथ ही ये लोगों और वाहनों की हलचल को भी महसूस कर सकती है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ये खुद को मैक्सिमम लाइट्स पर एडजस्ट कर सकते हैं। और तो और ये इंजीनियर्स को अपने खराब होने के बारे में भी बताते हैं। इन लाइट्स को अभी तक मियामी, पेरिस और मैड्रिड जैसे शहरों में इंस्टॉल कर दिया गया है और अब यहाँ पर 2,25,000 से 5 लाख कनेक्टेड स्ट्रीट लाइट्स हैं। एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर हम स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग कई जगहों पर लगाते हैं तो हम 2023 तक $15 बिलियन बचा सकते हैं। तो अब इन खराब लाइटों के बारे में बात करना बंद करते हैं। नंबर 12, इंटरनेट एक्सचेंज सेफ जोन। सामान खरीदने के लिए ऑनलाइन मार्केट्स में काफी रिस्क भी हो सकता है, लेकिन क्या करें, अच्छी डील्स भी तो यही मिलती हैं। कभी कभी तो लोग आमने सामने मिलकर सामान एक्सचेंज करते हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अच्छा है, इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, जो है इंटरनेट एक्सचेंज सेफ जोन। कैलिफोर्निया की कैल मैरीटाइम पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने स्टेशन के बाहर एक जगह को सेफ जोन डिक्लेयर कर दिया है, जहां लोग अपना सामान आराम से बेच सकते हैं, वो भी CCTV द्वारा निरीक्षण में। इस तरह के जुर्मों से निपटने के लिए US गवर्नमेंट ने ऐसी कई जगहों को स्थापित किया है। मुझे तो लगता है कि ऐसी जगह सभी जगह पर होनी चाहिए। नंबर 11, इंटेलिजेंट सिटी ट्रीज। शहरों में हवा की क्वालिटी को मेंटेन कर पाना एक बेहद मुश्किल काम है, लेकिन ग्रीन सिटी सॉल्यूशंस नाम की एक जर्मन कंपनी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज निकाला है। कंपनी दावा करती है कि ये दुनिया का पहला ऐसा पेड़ है जो कि एयर क्वालिटी फिल्टर के तौर पर काम करेगा। इस ग्रीन इंस्टॉलेशन के पास पेड़ भी उगाए गए हैं, जिसमें ऐसे मॉस कल्चर्स किया गया है जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और बाकी के कणों को फिल्टर करने में सक्षम है। इस पेड़ को इस तरह से बनाया गया है ताकि ये खुद को पानी और बाकी के न्यूट्रिएंट्स खुद ब खुद सप्लाई कर सके, जिसके लिए यहाँ पर IoT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। WHO के हिसाब से हर साल तकरीबन 7 मिलियन लोग एयर पॉल्यूशन से मरते हैं, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? नंबर 10, सोलर पावर्ड ई-ट्री। लोगों का कहना है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो उगाई जा सकती है। सोलोजिक नाम की एक इजरायली कंपनी ने एक ऐसे पेड़ का निर्माण किया है जिस पर बहुत ही ध्यान से सोलर पैनल को अरेंज किया गया है। ये ट्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के साथ साथ लोगों को छांव भी प्रदान करता है और इस जगह पर बेंचेस लगाए गए हैं। साथ ही लोगों को ये फ्री वाईफाई और चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं और प्यास बुझाने के लिए पानी। ये पेड़ रात में जगमगा उठते हैं और इसमें एक LCD स्क्रीन भी लगाई गई है जो बेथलहम के लोगों के लिए पॉपुलर है। ऐसे पेड़ों को चाइना, US और फ्रांस जैसी जगहों पर भी लगाया गया है। इसके बारे में अच्छी बात यह है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी और सामूहिकता का एक कॉम्बिनेशन है। यही नहीं, ये हमें भी बताते हैं कि आने वाले समय में रोबोट्स किस तरह के पेड़ उगाने वाले हैं। नंबर 9, ऑटोनोमस गुड्स ट्रेन्स। भीड़ भाड़ वाले शहरों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहां पर कई ऐसे वाहन हैं जो कि बहुत ज्यादा आवाज करते हैं और पॉल्यूशन फैलाकर सामान डिलीवर करते हैं, लेकिन हमें सामान की जरूरत तो हमेशा ही पड़ती है। तो हम इस परिस्थिति को कैसे बदल सकते हैं? ये वीडियो वॉल्वो द्वारा बनाया गया था, जिसमें वे एक गुड्स ट्रेन को दिखाते हैं जो खुद से चलती है और जैसे चाहे वैसे अपने आप को कस्टमर और सप्लायर की जरूरतों के हिसाब से शफल भी कर सकते हैं और लोड अनलोड करते वक्त खुद को चार्ज भी कर सकते हैं, जिससे एमिशंस भी कम होते हैं। ये आइडिया है बहुत ही जबरदस्त, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, लेकिन इनका काम और इको फ्रेंडली होना इस बात को साबित करेगा कि इतने पैसे खर्च करना व्यर्थ नहीं जाने वाला। नंबर 8, नियॉन ट्रैफिक पोल्स। यूक्रेन ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे आप ट्रैफिक लाइट को आराम से देख सकते हैं। ये है LED सिग्नल पोल्स। इन पोल्स के भड़क लाल और हरे रंग के कारण आप ट्रैफिक सिग्नल कभी भी मिस नहीं कर सकते। ये आपके तब काम आते हैं जब कोई बड़ा वाहन आपके सामने हो या फिर आप किसी चौराहे पर खड़े हों। इनका मकसद यही है कि ये ट्रैफिक को कम कर सकें और लोगों को लाइट हरी होने के बाद ज्यादा देर तक खड़ा ना रहना पड़े। भले ही ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसे पोल जरूर नजर आएंगे। नंबर 7, स्मार्ट पार्किंग स्पेसेस।
लंदन, एम्स्टर्डम और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में पार्किंग की जगह ढूंढना एक बेहद मुश्किल काम है, लेकिन क्या ये इतना मुश्किल होता है? अगर हमें पता होता कि पार्किंग के लिए जगह कहां पर अवेलेबल है। स्मार्ट पार्किंग कंपनी पार्क ईगल ने इस मुसीबत का हल एक स्मार्ट सेंसर की मदद से निकाला, जो इस बात का पता लगा सकता है कि पार्किंग की जगह फ्री है या नहीं। ये सेंसर्स उन जगहों के बारे में भी पता लगा सकते हैं जहां पर सेंसर इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, और ये इन्फॉर्मेशन वे यूजर्स को पार्क ईगल्स ऐप की मदद से पहुंचा सकते हैं। इससे ड्राइवर्स का समय बचाने के साथ साथ पर्यावरण में पॉल्यूशन को भी कम करते हैं, क्योंकि अब लोगों को दूर तक जाकर पार्किंग की जगह खोजने की जरूरत नहीं है। नंबर 6, वेस्ट वाटर फिल्टर नेट्स। प्लास्टिक पॉल्यूशन दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इस छोटे से शहर ने इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन खोज निकाला है। स्टॉर्म वाटर सिस्टम्स कंपनी द्वारा बनाए गए ये नेट्स किविनाना में रहने वाले लोगों ने अपने बड़े ड्रेनेज से कनेक्ट किए हैं, ताकि वे हेनले वाइल्ड लाइफ रिजर्व को प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचा सकें। इन नेट्स ने बस कुछ ही महीनों में 370 किलो कचरा इकट्ठा कर लिया, जिसे डिजाइन, मैन्युफैक्चर और इंस्टॉल करने के लिए शहर को सिर्फ $13,900 खर्च करने पड़े। यह आसान सा उदाहरण हमें सिखाता है कि हम प्लास्टिक वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस आइडिया के लिए हमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। नंबर 5, हाई हील ग्रिल्स। शहरों में रहने वाली महिलाएं जो हाई हील्स पहनती हैं, वे अब रिलैक्स कर सकती हैं। अब उन्हें ग्रिल में उनके हील्स के अटकने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इस लड़की की तरह उसे ये ग्रिल अपने घर पर लाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये फुट पैड्स काफी सोच समझकर बनाए गए, जो कि न्यूयॉर्क और कैलगरी में बहुत ही आम बात है, और आप इन मेटल ट्रिप्स पर अपने पैर आराम से रख सकते हैं। मैं सुन सकता हूँ कि आप यही कह रहे हैं ना, क्या ये जरूरी है? तो आपके स्टाइल रोज की कसम, ये वाकई जरूरी है। नंबर 4, ट्रेन फुट स्पा। मुझे आपके बारे में तो पता नहीं, लेकिन जब भी मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ तो ये बात मेरे दिमाग में जरूर आती है कि काश यहाँ पर फुट स्पा का इस्तेमाल किया जा सकता। और ऐसा ही एक विचार जापानीज ट्रेन कंपनी को आया, जिन्होंने मेरे सपने को सच में बदल दिया। मैं आपके सामने टोरियो ट्रेन पेश करने जा रहा हूँ। ये एक हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें 2 फुट बाथ इंस्टॉल की गई हैं, और ये 2.4 मीटर लंबी है, जहाँ 4 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, और सभी ट्रैवलर्स को यहाँ 15 मिनट बैठकर रिलैक्स करना अलाउड है। साथ ही वे खिड़की के बाहर के नज़ारे का भी मजा ले सकते हैं। इस फुट स्पा को इस तरह से बनाया गया है ताकि तेज चलती ट्रेन से पानी बाहर ना गिरे। नंबर 3, 3D ट्रेन फ्लोर। शहरों में रह रहे उनके लिए रोज ट्रैवल करना बोरिंग हो सकता है, लेकिन क्या ट्रेन की बोगी की जमीन देखना इतना ही बोरिंग होगा अगर वहां पानी का 3D इफेक्ट दिया जाए? 2017 में यूनिवर्सिटी लेवल ओलंपिक्स कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए ताइवानी सबवे ने अपने ट्रेन के फ्लोर्स को अलग स्पोर्ट्स के ट्रैक और फील्ड से रिप्लेस कर दिया, जिसमें स्विमिंग पूल की सतह भी शामिल है। इस कैंपेन ने लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ इवेंट की ओर लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया, जो ये बात साबित करता है कि कैसे छोटे मोटे बदलाव जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं, और फंडिंग भी। नंबर 2, आसमानों को छूती हरियाली। सिंगापुर के मॉडल सिटी होने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन एक चीज जो इसे सबसे ज्यादा सुंदर बनाती है वो है इसके वर्टिकल गार्डन्स। इसका सबसे शानदार उदाहरण ट्री हाउस है, जिसने 2014 में दुनिया का सबसे ऊंचा वर्टिकल गार्डन होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। इस बिल्डिंग के बाहर जो आपको हरियाली नजर आ रही है, वो हवा को तरोताजा करने के साथ साथ बिल्डिंग को ठंडा करने के पीछे के खर्चे को भी बचाती है, जिसमें सालाना तकरीबन $19,000 की बचत होती है। ये एक ऐसा उदाहरण है जो शायद हमें फ्यूचर के शहरों में देखने को मिल सकता है, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी शामिल है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये हमें ताजी हवा के साथ शहरी पर्यावरण का ध्यान भी रखती है। नंबर 1, पेवजेन। क्या आप फुटपाथ को देखकर थक गए हैं और ये सोचते हैं कि वे अब किसी काम के नहीं हैं? तो इस कंपनी ने एक ऐसी शोध की है जिससे आप चलते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। पेवजेन ये दावा करते हैं कि उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्नोलॉजी कंप्रेसिबल टाइल्स का इस्तेमाल करके हर एक फुट स्टेप के साथ 5 वॉट जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जो एक स्ट्रीट लैंप को 30 सेकंड तक जलाने के लिए काफी है। ये कंपनी पैरों के स्टेप्स को भी गिनती है, जिसे ये रिटेल बिजनेस और एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ही फैसला कीजिए, आपको इस पर चलना है या नहीं। तो क्या आपके पास भी इस तरह का इन्वेंशन है जिसे सभी शहरों में इस्तेमाल किया जा सकता है? और इनमें से कौन सा आइडिया है जो कि आप अपने शहर में देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।